हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ई पाठशाला में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.4 का पार्ट नंबर सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट 2 और देखते हैं हमारे लिए कौन से क्वेश्चन है इसमें। तो उससे पहले आपको हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना है, जो कि हम जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.4 का पार्ट नंबर 2। तो इसमें हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और सॉल्व करते हैं। देखते क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे सामने क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें से क्या करना है, हमको वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो क्या दे दी है हमको, 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए क्या बोल दिया है, दे हैव टू इक्वल रूट्स। और इक्वल रूट्स कब होते हैं, इक्वल और सेम रूट कब होते हैं, यानी कि रूट का नेचर जो अब हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था तो उसमें क्या बोला था कि इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो इक्वल रूट्स होते हैं, है ना। और जब लेस देन 0 होती है तो क्या होते हैं, जब नॉन रियल रूट्स फाइंड होते हैं, यानी कि रूट्स फाइंड नहीं होते उससे। और जब मोर देन 0 होती है तो रियल रूट्स फाइंड होते हैं। तो इसमें क्या बोल दिया हमको, इक्वल रूट्स, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या दे दी है, 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे सामने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x का स्क्वायर प्लस में kx प्लस में 3 इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म से कंपेयर करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, a b c की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है हमारे सामने k, और c की वैल्यू क्या है हमारे लिए 3। तो a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई और c की वैल्यू भी मिल गई। और डिस्क्रिमिनेंट भी बता दिया इन्होंने क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 के इक्वल है, यानी कि इक्वल रूट्स हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। और डिस्क्रिमिनेंट की जो ये वैल्यू है ये किसके बराबर बता दी है, यहाँ पे 0 के बराबर, यानी कि जो भी ये वैल्यू आएगी वो क्या है, 0 के बराबर है। तभी तो रियल रूट, तभी तो इक्वल रूट फाइंड होंगे, है ना। तो रख दो अब a b c की वैल्यू तो है ही हमारे पास। अब इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं सारी वैल्यू उठाकर। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a यानी 2 और c यानी 3 इक्वल टू में 0। तो k का स्क्वायर यहीं रह जाएगा, माइनस 4 या 12 दूनी 24 हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो k का स्क्वायर यहीं रहेगा और ये माइनस का 24 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 24 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया, k का स्क्वायर इक्वल टू में 24। अब हमको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो इसका स्क्वायर है वो 24 पर क्या कर देना है, रूट बनाना पड़ेगा। तो k का यहाँ पे क्या होगा, k इक्वल टू में रूट 24। तो 24 को और कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ देख लेते हैं। 24 के फैक्टर बना देते हैं, 12, 6, ये तो यानी कि क्या बन जाएगा हमारा 2√3, है ना। ये तो बन जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा 2√6 बन जाएगा, है ना। 2√6 इन दोनों का तो बन जाएगा पेयर और ये दोनों रह जाएंगे तो 3 दूनी 6, 2√6। तो क्या इसमें हमको क्या बोला था क्वेश्चन में, तो हमारे k की वैल्यू बोली थी निकालने के लिए, k की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। तो एक बार फिर देख लेते हैं, ये हम पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और इन्होंने हमको यहाँ क्या बता दिया कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल रूट, यानी कि जो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके क्या है, इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट से हमारे दिमाग में क्या आया कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या बता दी है हमको, 0। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तभी तो रूट का नेचर क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 बता दी। तो हमने क्या करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी ये वाली हमारे पास, ये इन्होंने क्या दे रखी थी हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी। हमने क्या करा, कंपेयर कर दिया इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म से। उससे क्या हो गया, हमको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू मिल गई। फिर हमने क्या करा, डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला लिख दिया, है ना। उसके बाद जो ये वाली वैल्यू थी डिस्क्रिमिनेट की, ये किसके बराबर बता रखी थी इन लोगों ने, 0 के बराबर। 0 के बराबर एक बार फिर बताता हूँ किस लिए बता रखी थी 0 के बराबर हमने किस लिए रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बता दिया, इक्वल रूट्स, यानी कि जो रूट का नेचर था वो क्या है, इक्वल और सेम है। और रूट का नेचर इक्वल और सेम कब होता है, जब
जो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है ना। तो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू के सामने हमने इक्वल टू 0 लिख दिया और हमने b की वैल्यू लिख दी, उसके बाद -4 a की वैल्यू लिख दी यहाँ से उठा के, और c की वैल्यू भी लिख दी। उसके बाद इसको सॉल्व करके हमने k की वैल्यू फाइंड कर दी। तो k की वैल्यू ही बोली थी इन्होंने फाइंड करने के लिए, तो k की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर दी। तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो इसको हम कर देते हैं इरेज। तो हम सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है हमारे सामने, सेकंड पार्ट में हमारी कैसी इक्वेशन दे रखी है, kx x - 2 प्लस में 6 इक्वल टू में 0। तो हमको इस तरह की इक्वेशन दे रखी है। अभी हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं दे रखी, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं पहले। तो हमारे पास क्या बनेगा, जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे kx को, तो kx का स्क्वायर -2 kx प्लस में 6 इक्वल टू में 0। तो अब ये क्या बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको किससे कंपेयर करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0। तो इससे क्या मिलेगी, अब हमको a की वैल्यू मिलेगी। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, k है, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2k है, -2k है ना, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। तो हमको a b c की वैल्यू मिल गई है। और इन्होंने हमको क्या बता रखा है, डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू क्या बता रखी है। तो पहले डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला लिखेंगे हम, b का स्क्वायर -4ac। तो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू क्या बता रखी है इन लोगों ने हमको, कि जो हमारे रूट का नेचर है वो क्या है, इक्वल और सेम है, यानी कि डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 के इक्वल। तो अब अब ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एक b की वैल्यू क्या है 2k, तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा है ना, -4। a की वैल्यू क्या है, k है, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, तो इक्वल टू में 0। तो जब 2k का स्क्वायर का हम क्या करेंगे, इसको जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4k का स्क्वायर है ना, 4k का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 4k का स्क्वायर माइनस 6 चौक 24, 24k 24k इक्वल टू में 0। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, अब 4 कॉमन निकाल सकते हैं। इसके पास 4k का स्क्वायर है, इसके पास 24k है, तो 4k कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा k -6 इक्वल टू में 0। तो ये 4k क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई है, जब ये इक्वल टू के बाहर जाएगा तो 0 से डिवाइड हो जाएगा है ना, 0 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब 0 से डिवाइड होएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। कोई भी चीज़ 0 अगर 0 से डिवाइड होती है तो वो 0 ही बन जाती है। तो अब क्या आ जाएगी यहाँ k की वैल्यू, k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 है ना, k की वैल्यू 6 आ जाएगी हमारे पास। तो अब k की वैल्यू पूछी थी इन लोगों ने, हमने k की वैल्यू बता दी कि k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई k की वैल्यू। तो एक बार फिर देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को कि क्या बोला था इस क्वेश्चन में। ये हमको इक्वेशन दे रखी थी, हमने इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। उसके बाद हमने a b c की वैल्यू फाइंड कर ली। और इन क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में गिवन था हमको कि जो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू है 0 है। वो कैसे पता चला हमको, क्योंकि जो रूट का नेचर था वो क्या बता रखा था, इक्वल एंड सेम बता रखा था। तो रूट का नेचर इक्वल एंड सेम कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है ना। तो हमने डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 के इक्वल रख दी। डिस्क्रिमिनेट फिर हमने क्या करा, b के जगह पे b का फॉर्म, b के जो b का क्या नाम है, जो b की वैल्यू थी वहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद a की जगह पे a की वैल्यू और c की जगह पे c की वैल्यू पुट कर हमने क्या कर दिया, k की वैल्यू फाइंड कर ली है ना। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब चलते हैं हम इसको कर देते हैं इरेज। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो जो हमारा ये 4.4 का पार्ट नंबर 2 था, ये होता है यहीं पे कंप्लीट। अभी हमने क्या करा, अभी हमको जो भी क्वेश्चन दे रखा था उसमें क्या दे रखा था, हमको रूट का नेचर बता रखा था। उससे क्या पता चल गया हमको कि डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू पता चल गई। और हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने रूट के नेचर पढ़े हुए हैं पिछली क्लास में कि कौन से नेचर, कैसे रूट पे कैसा नेचर होता है ना। तो अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।